के जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मोदी जी ने कहा कपड़ों से पहचाने जाएंगे, ये वही हो रहा है, ये वही हो रहा है, कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, हम लोग रोज यूनिवर्सिटी आएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये आवाज जो है, ये पार्लियामेंट तक जाए और उनको बता दे कि उनके दस्तूर को हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। वो सीसीटीवी कैमरा जो कि पुलिस ने तोड़ने की कोशिश की थी, असल में काम कर रहा था और उसमें हमें कुछ दिखाई दिया। We can see the visuals right now. These are from the campus when the police entered the campus, and these are the Jamia students with their hands up. मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज। काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है। कहाँ रह रहे हैं हम, मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? क्या बोलेंगे? क्या है? I have been brutally attacked by those who wear masks. I don't know, I've been bleeding. गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। Today first though, in a hard-hitting order, the Delhi High Court has come down on hate speeches of BJP leaders, 4 of them specifically: Kapil Mishra, Member of Parliament Parvesh Verma, Union Minister Anurag Thakur, and the BJP's newly elected MLA Abhay Verma. The court, while talking to the Delhi police today, actually said that when are you going to file an FIR after the entire city has burnt down? The court also said that we will not allow another 1984 to happen in Delhi while this High Court is around and while the police are around. हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। This is Mohammed Zubair, who said he was on his way home from a local mosque in northeast New Delhi when he was attacked by a mob. Police accused of standing by as Hindu nationalist mobs assault Muslims. They're meant to protect all of India's people. But here, the police are seen with Hindus throwing stones towards Muslims. In this video, you see what looks like policemen enter the mosque and they leave sometime later. And then plumes of smoke engulf the school. उन्होंने पहले इमाम साहब पर हमला किया, इमाम साहब को मारता मैं कमरे में छुप गया, और जब उन्होंने आग लगा दी और आग के शोले भड़कने लगे तो मैं फिर कमरे से बाहर निकल के भागने लगा। उन्होंने तो मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा, वो काफ़ी सारे थे वो लोग। बाहर नहीं निकल पाए इतनी देर के अंदर। पुलिस की वर्दी के अंदर जो मिलिट्री टाइप में ड्रेस थी, उसके अंदर 30 से 35 लोग अंदर मस्जिद के अंदर घुस गया और वहीं पर लेटा के फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। When the mob prepared themselves for pelting stones, cops are seen just standing next to them and taking no action whatsoever. 2 security personnel too
were seen pelting stones. The same scenario continued for a few more minutes, and no doubt how the police just watched on and didn't act. You see them there on the right of your screens, standing by with their lathis in hand and just watching. देखो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं, ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं, ये कैमरा तोड़ रहे हैं देखो. I mean, we've seen a whole spate of issues where the police have just come up short, whether it is on the way they handled the student protests. They've not just been black sheep, I beg your pardon, but they've been actually complicit in many of these things, whether it was the violence in JNU and these riots. When it came to policing in Jamia, they used excessive force. When it came to policing the JNU, they stood at the gates and waited for a formal invitation from the Vice Chancellor. These are, in fact, they don't gel up, they don't add up to the fact of professional response to a law and order situation. You choose to look the other way when their hate speeches are made. Law should be unsparing, as speaker after speaker in the panel has said, that the law is unsparing and equitably distributed and equitably applied irrespective of caste, community and political affiliation. Had that happened, and what a thing to say that I have not heard this. Ignorance of facts at the ground level speaks volumes about your caliber as an officer. जो एक्टिविस्ट एंटी-CAA प्रोटेस्ट में शामिल थे, चुन चुन के उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, पब्लिक नोट नहीं कर रही, लेकिन एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है. हर रोज खबर आती है, इंक्वायरी का दायरा बढ़ रहा है, नए नए लोग अरेस्ट हो रहे हैं, नए नए संगठनों का नाम आ रहा है. अगर आपने आपने गलती करी ना तो बिल्कुल मुकदमा मेरा पड़ेगा. सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है. तो अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई. एसएसपी साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल. आप एलजी साहब का ऑर्डर दिखा देना हमें. एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान भी नहीं होगी. थाने में जाकर देखिए. ठीक है, आप एलजी साहब एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके. ऑर्डर देख जाओ. I must tell you that a lot of people did not like my work because we were taking note of Hindutva politics. And I may also add here that the real purpose of all this propaganda against me was to deny me a second term. ये खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. कोरोना वायरस की आड़ में कहीं हमें कोई दूसरा इंजेक्शन तो नहीं दिया जा रहा. ये कॉन्स्पिरेसी की इंक्वायरी है या कि इंक्वायरी खुद एक कॉन्स्पिरेसी है. Well, that speaks volumes about the interface that the Delhi police has with the people whom they're supposed to guard and protect. And again, the credibility of the police in the eyes of the people is the acid test of the efficacy of a police force. I would like to stop at that, Nidhi, because my interface is that it is at an all-time low.